धरती के ऊपर आया और लूसीफर जब धरती पे आया, लूसीफर ने देखा कि परमेश्वर ने धरती को निर्माण किया और लूसीफर ने जब देखा परमेश्वर ने कि इस धरती को बनाया, और लूसीफर ने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया और लूसीफर ने जब देखा परमेश्वर ने कि मनुष्य को बनाया, लूसीफर सांप के स्वरूप में आकर आदम और हवा के पास आया। लूसीफर जेड़ा वा सप दे स्वरूप में आके उसने आदम और हवा को फरमाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीषित किया और परमेश्वर ने आदम हवा की आशीष किया, फूलो फलो और पृथ्वी के ऊपर भर जाओ, फूलो फलो और सारी पृथ्वी को भर दो। और सारे जाति के पेड़ परमेश्वर ने उस एदन नाम के एक वाटिका में लगाए थे। और परमेश्वर ने की वाटिका के सारे अलग अलग पेड़ लगाए सी, अच्छे और बुरा पेड़ भी वहां पे लगाया, और अच्छा और बुरा रुख भी लगाया सी। और परमेश्वर ने कहा कि आप सब पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन अच्छा और बुरा का ज्ञान करने वाले पेड़ों का फल आपको खाना नहीं है। परमेश्वर ने आख्या तुसी सारे फलों को खा सकते हैं, पर अच्छे ते बुरे तो तुसी खा नहीं सकते। और वहां पे हम देखते हैं लूसीफर आया, क्योंकि उत्थे ज्यादा सी देखते हैं आराम से लूसीफर आया, आदम से बोलने लगा, और आदम को आखन लगा कि परमेश्वर ने आपको कहा है कि सब फलों को आप खा सकते, लेकिन एक जो पेड़ है जो बीच में है उसका फल आप नहीं खा सकते। क्योंकि परमेश्वर ने आख्या पिट्टी तानू की जो विचकार फल रुख हुआ वो तो तुसी नहीं खा सकते। वो हवा से बात करने लगा, वो हवा के नाल गल कर, तो आदम और हवा ने सच में कहा कि हाँ परमेश्वर ने हमें कहा है कि इसका फल हमें नहीं खाना। और हवा ने आख्या सचमुच परमेश्वर ने आख्या भी तुसी ਇਹਦਾ फल खाना नहीं। तो लूसीफर झूठ बोला, और शैतान ने किया, लूसीफर ने की झूठ बोलिया, कि लूसीफर मनुष्य के ऊपर कब्जा करना चाहता, क्योंकि लूसीफर जो शैतान सी और भी मनुष्य के ऊपर कब्जा करना चाहता। लूसीफर ने पृथ्वी के ऊपर एक नया प्लान किया, और लूसीफर ने शैतान जिन्होंने कहा जाता उन्हें धरती के कब्जा करने की उसको कोशिश, स्वर्ग में कोई अधिकार नहीं मिला, पर उन्हें स्वर्ग में कोई भी उसको स्वर्ग से फेंक दिया, और स्वर्ग तो उन्हें धरती से छोड़ और देता, पृथ्वी के ऊपर आकर और पृथ्वी के उत्ते छोड़ देता। एक नया राज्य स्थापन करने का प्लान उसने किया, और उसने की धरती के उत्ते अपना राज बनाने के लिए योजना और बनाई, उसने सोचा कि मनुष्य को मैं मेरे कब्जे में ले लूं, और उसने सोचा मनुष्य को मैं अपने कब्जे में कर लूं। और उसने आदम और हवा को झूठ बोला, और उसने किया आदम और हवा के नाल झूठ बोलिया, उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, और उन्हें आख्या इस तरह नहीं हो सकता, अगर जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, और जब तुसी इस फल को खाओगे तो तुसी की परमेश्वर के समान हो। आदम और हवा को उसने कंफ्यूज किया, और आदम हवा किया परेशान हो गए, अगर इस फल को आप खाएंगे तो तुम परमेश्वर के समान बनोगे, और लूसीफर ने आख्या जब तुसी इस फल को खाओगे तुसी परमेश्वर के समान हो क्योंकि जाओगे, स्वयं लूसीफर परमेश्वर के समान बनना चाहता, क्योंकि लूसीफर परमेश्वर के समान बनना चाहता सी, कह रहा था कि मैं परमेश्वर के ऊंचे सिंहासन को निर्माण करूं, क्योंकि उसकी सोच में परमेश्वर के उत्ते अपना सिंहासन बनाऊंगा, मैं स्वर्ग में मेरा राज्य प्रस्थापित करूं, मैं स्वर्ग के उत्ते व्यक्ति के अपना राज बनाऊंगा। परमेश्वर ने लूसीफर को और उसके जो दूत उसके सामने उसको पृथ्वी के ऊपर गिराया, और परमेश्वर ने लूसीफर को ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ की धरती ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, स्वर्ग में उसको अधिकार नहीं मिला, और स्वर्ग में ਉਹਨੂੰ कोई भी जगह नहीं मिली। पृथ्वी के ऊपर आकर जिस परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया उस मनुष्य के पास वो आया, और वो धरती पे आके कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया उन्हें ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कब्जा करने की कोशिश की। परमेश्वर से अलग करने के लिए उसने एक विजन एक दर्शन को रखा, और लूसीफर ने किया जो शैतान है उन्हें किया परमेश्वर से इंसान को अलग करने की कोशिश की। इंसान परमेश्वर की आराधना नहीं करना है, इंसान किया परमेश्वर की परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना है, हाँ परमेश्वर की आज्ञा की पालना नहीं करनी, मनुष्य पवित्रताई से नहीं चलना है, मनुष्य को आज्ञा तू पवित्रताई से शुद्धताई से नहीं चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन मनुष्य ने करना है, हाँ मनुष्य को आज्ञा तू परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना करना। आदम और हवा को कंफ्यूज किया, आदम और हवा किया परेशान हो गए, और बाइबल कहती है कि हवा ने उस फल को तोड़ा खाया और आदम को भी दे दिया, और बाइबल दस दिया कि हवा ने किया उस फल को तोड़ा और आप भी खाता थे आदम ने खा लिया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन इस फल को तुम खाओगे उसी दिन तुम मरोगे, क्योंकि परमेश्वर ने आख्या सी जिस दिन तुसी इस फल को खाओगे तुसी की मार जाओगे। जब उन्होंने वो फल खाया बाइबल कहती है कि उनका स्पिरिचुअल डेथ हो गया, वो मर गए। जब उन्होंने फल खाता थे उन्होंने किया आत्मिक विश्वास जो मर गया सी, उनका आत्मिक मृत्यु हो गया, उन्होंने आत्मिक जी मौत हो गई सी। तो उसी दिन से शैतान इस पृथ्वी के ऊपर काम कर रहा, उस दिन तो लेके कि शैतान की इस धरती पे काम कर उसकी व्यवस्था काम कर रही है, और उस दिन तो की शैतान ने की इस धरती पे शैतान परमेश्वर
मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर रहा है। शैतान किया परमेश्वर से कि मनुष्य को दूर करने की कोशिश उसी टाइम हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने उस फल को तोड़ा, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਖਾਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी सेवकाई के लिए, उसकी आराधना करने के लिए बनाया था। परमेश्वर ने किया अपनी आराधना करने वास्ते कि मैं इंसान ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। मनुष्य मेरे समान बनेगा, कि परमेश्वर ने आख्या ਸੀ इंसान की मेरे समान बनेगा। मनुष्य पवित्रताई में चलेगा, मनुष्य किया पवित्रताई ने शुद्धताई में मनुष्य मेरे अभिषेक से भरेगा, मनुष्य किया मेरे अभिषेक से मेरी सामर्थ्य से तो भरेगा, पवित्रताई से मेरी सेवकाई करेगा। और पवित्रताई के नाल भी मेरी सेवकाई करेगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, मेरे अजीज बहनों भाइयों, क्या आप परमेश्वर की सेवा करते हैं? की तुसी परमेश्वर की सेवा करते हैं? क्यों मनुष्य को परमेश्वर ने निर्माण किया? क्यों परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया? कि कहा शैतान ने आपको कहा कब्जे में, आपके मन में उसने काम किया है। क्योंकि शैतान ने कि इंसान दे मन ते कब्जा किया। क्या आपके मन को उसने भरमाया है? क्यों ਤੁਹਾਡੇ की ਤੁਹਾਡੇ मन ਨੂੰ उसने की फरमाया? आज की रात पवित्र आत्मा से बातें कर रही है। आज रात पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहा है। परमेश्वर आपको आज इस रात में कुछ आपके जीवन में काम करना चाह रहा है। परमेश्वर आज की रात ਤੁਹਾਡੇ जीवन में की काम करने जा रहा है। क्यों मनुष्य को परमेश्वर ने निर्माण किया? क्यों मनुष्य ਨੂੰ की परमेश्वर ने बनाया? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या वजह है? की योजना परमेश्वर, क्या पर्पस है? परमेश्वर ने की योजना, आपको निर्माण करने के पीछे परमेश्वर का क्या पर्पस है? परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ परमेश्वर ਦੀ ਕੀ योजना ਸੀ? परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना आज आपको समझ में आई। परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना मेरे और ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ है। परमेश्वर की योजना यह है कि आप उसकी सेवा करें, परमेश्वर की एक योजना सी मैं और तुसी की परमेश्वर आप की उसकी सेवा आराधना करें। मैं और तुसी परमेश्वर की रात। काफी लोग आराधना, काफी लोगों ने छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की काफी लोगों ने रात, प्रार्थना छोड़ दी। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की प्रार्थना छोड़ दी। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि काफी लोग मोबाइल में व्यस्त हो चुके हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा मैंने दस रहा बहुत सारे लोग मोबाइल के विच की गंभीर हो गए। तो शैतान ने आपके मन में, आपके दिमाग में काम करना शुरू किया। शैतान ने ਤੁਹਾਡੇ दिल दिमाग के उत्ते की कब्जा करना शुरू किया। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? आज परमेश्वर आपको सोचने के लिए भाग पाड़ेगा। आज परमेश्वर की तानु सोचने के लिए कि मजबूर करे। परमेश्वर का पर्पस क्या है? परमेश्वर की योजना की आपको निर्माण करने का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? तानु बनाउण वास्ते परमेश्वर की की योजना? क्या आपको सिर्फ नौकरी और जॉब करने के लिए परमेश्वर ने की निर्माण तानु जॉब और नौकरी करने वास्ते, खाने पीने के लिए आपको परमेश्वर ने निर्माण किया है? तानु इसलिए परमेश्वर ने बनाया? काफी लोग बोलते हैं खाना पीना मजा करना बस यही लाइफ है। बहुत सारे सोचते बस खाना पीना मजे लेने बस यो ही स्वर्ग वा। जब प्रार्थना सुनी नहीं जाती तब हम चर्च छोड़ते हैं। जब साडी प्रार्थना सुननी जा रही है तो उस समय असी की चर्च छड्डना छड्ड, ये चर्च से दूसरे चर्च में असी की चर्च बदलना शुरू कर देनी। प्रभु के दास ने बहुत अच्छा गीत गाया, प्रभु दे दास ने बहुत वधिया गीत गाया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत आशीष और दे। सारे पंजाब में आपको इस्तेमाल करे। सारे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ताली ਤਰ੍ਹਾਂ बजा कर प्रभु को धन्यवाद। तारीफ जाके प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। क्या पर्पस है परमेश्वर का आपको बनाने के पीछे? क्या परमेश्वर की की योजना ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ वास्ते? आज इंसान भूल गया है, आज इंसान की परमेश्वर को भूल गया। परमेश्वर से अलग हो चुका है, आज परमेश्वर से इंसान अलग हो गया। परमेश्वर की महिमा से अलग हो। आज परमेश्वर की महिमा से इंसान अलग हो गया। आपको आराधना करना है। ਤੁਹਾਨੂੰ आराधना करने की जरूरत है। क्या आराधना क्या है? ਤੁਸੀਂ जानते भी आराधना की है? अब्राहम ने आराधना नहीं छोड़ा, क्योंकि अब्राहम आराधना नहीं छोड़ा। अब्राहम आराधना नहीं छोड़ी। क्या सच्ची आराधना क्या होती है? आप जानते हैं, तुसी जानते हैं सच्ची आराधना की है? हर एक व्यक्ति की परीक्षाएं होती है। हर व्यक्ति के जीवन में की परीक्षा होती है। आदम की परीक्षा हो गई, आदम परीक्षा में फेल हो गया। आदम के उत्ते परीक्षा हुई थी, आदम की यह परीक्षा से फेल हो गया। कितने लोग फेल होना चाहते हैं? कितने लोग फेल होना चाहते हैं? क्या है आराधना? की आराधना? क्या है परमेश्वर की सेवा? किया परमेश्वर की सेवा। तो परमेश्वर का पर्पस था कि आदम मेरी सेवा करना है, हवा मेरी सेवा करना है। परमेश्वर की योजना हुई आदम और हवा मेरी सेवा करना। मैंने इनके लिए सब कुछ दिया। मैं किया आदम और हवा के लिए सब कुछ दिता वा। सो अब्राहम की भी परीक्षा हुई, अब्राहम की भी किया, ओदी भी परीक्षा हुई थी। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैंने जो पुत्र तुझे दिया है उसकी कुर्बानी तुझे देनी है। और परमेश्वर ने अब्राहम को आखा मैं तेने पुत्र दिता और तू ओदी कुर्बानी देनी है। हालेलुया, हालेलुया। ये है आराधना। इन्हें कहते आराधना। आमीन बोलो। आमीन बोलो। अब्राहम उसके पुत्र को लेकर कुर्बानी देने के लिए चल पड़ा।
ਅਬਰਾਹਮ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ जब परमेश्वर मैं मेरी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सो अब्राहम ने सोचा होगा कि इतने साल के बाद बुढ़ापे में मुझे बेटा हुआ है, ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਚਦਾਗਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, क्या इस पुत्र की मैं कुर्बानी दे दूं? ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰਸਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੂੰ। अब्राहम परीक्षा में परमेश्वर की महिमा कर रहा है। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। अय्यूब ने दुख में परमेश्वर की महिमा की। ਅਯੂਬ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, बोलो हालेलुया। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परीक्षाओं में अय्यूब भी पास हो गया, ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਯੂਬ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। तो परमेश्वर की महिमा कर रहा। ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। परमेश्वर तूने दिया और तूने लिया। ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। शायद मुझे लगता है अय्यूब को पता चला कि परमेश्वर ने मुझे क्यों जन्म दिया। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣਿਆ। अब्राहम को पता चला कि परमेश्वर ने मुझे क्यों निर्माण किया। ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। क्या आप उस प्रभु की सेवा करेंगे? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? टुनाइट परमेश्वर की आत्मा आपको बात कर रही है। ਕਿ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। आपके जीवन में दुख क्यों है? ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ आप ਕਿਉਂ? परेशानी में क्यों है? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ? आपके लिए क्यों आशीष के डोर नहीं ओपन हो रहे? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ आप ਰਹੀ? क्यों रो रहे हैं? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ? आप क्यों चर्चस को बदल रहे हैं? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ? क्या आपने सही समर्पण परमेश्वर से नहीं किया? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸਮਰਪਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ? क्या आप सही आराधना परमेश्वर से नहीं करते? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? हालेलुया बोलो। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ। परमेश्वर की सही सेवा आपको करना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। अगर आप सही सेवा करोगे तो परमेश्वर आज से एक नए डोर आपके लिए ओपन करना शुरू करेगा। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। बाइबल कहती है ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा ਜਦ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ तब मनुष्य के जीवन में दुख और श्राप आया। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਰਾਪ ਆਏ मनुष्य पाप में गिर गया। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। आदम का जो डीएनए, उसके लहू में जो डीएनए वो मनुष्य के अंदर फैल गया। ਆਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡੀਐਨਏ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। आज भी मनुष्य पाप में आगे बढ़ रहा, ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। नशा कर रहा, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो नाश हो रहा, ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਹੋਣ ਡਿਆ। पाप बढ़ रहा, ਪਾਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। नशा कर रहा, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ड्रग्स पी रहा। ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਪੀ ਰਿਹਾ। कितने लोग समझ रहे हैं ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ये क्यों हो रहा है? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? क्यों इस मनुष्य के लहू में, मनुष्य के डीएनए में वो पाप है। वो पाप के कारण इस मनुष्य परमेश्वर से अलग हो रहा। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਾਪ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ ਹੋਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। परमेश्वर के परिवार से मनुष्य अलग हो गया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। क्यों मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। परमेश्वर ने मनुष्य को कुत्ते के जैसे नहीं बनाया, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। बंदर के जैसे नहीं बनाया। ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। कोई है यहाँ पे वो बंदर के जैसे है? ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਵਰਗਾ? अपने हाथ को उठाओ। अगर कोई है तो अपना हाथ उठाए। हालेलुया। हालेलुया, आगे आइए बस। हालेलुया। कोई है कोई है तो परमेश्वर ने उसके स्वरूप में मनुष्य को निर्माण किया। परमेश्वर ने किया अपने स्वरूप से किया इंसान को बनाया। आपको पता है आदम कितने साल उसकी उम्र हो गई? तानु पता आदम की कितने साल उम्र होगी? हाँ जी 930। 930। अभी हम कितना साल जी रहे हैं? असी कितने साल जी रहे हैं? कितने साल जिएंगे? कितने साल हो जिएंगे? हाँ जी हेलो 70-80 उतना भी नहीं है ना। उम्र कम हो गई है। उम्र जी है बहुत घट गई आ। सो इंसान जल्दी मर रहा है। पर इंसान की आ बहुत जल्दी मर दिया। क्यों? ये क्या है? क्या बात है? क्या वजह है? क्यों इंसान जल्दी मर दिया वा? बोल सकते हैं? की बोल सकते तुम? उसका जड़ पाप है। क्योंकि इंसान का की जड़ की है पाप आ।
वो आत्मिक रीति से भी मर रहा है और शारीरिक रीति से भी वो मर रहा है। और आत्मिक रीति से भी वो मरण दिया वा और संसारिक रीति से भी मरण दिया वा। शैतान उसके राज्य को प्रस्तावित किया है, क्योंकि शैतान ने किया उसने राज को स्थापित किया। बाइबल कहती है कि हमारा जो मन युद्ध है वो शैतान के साथ है। और बाइबल दसती है कि साडा जिहड़ा युद्ध वो शैतान दे नाल तो है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में निर्माण किया, इसलिए किया और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप से बनाया, क्योंकि यहाँ से हम परमेश्वर के परिवार में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि धरती तो असीं भी परमेश्वर के परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जितने मनुष्य पृथ्वी के ऊपर है वो परमेश्वर के स्वर्ग में उसके राज्य में उसके जैसे दिखेंगे। जितने भी मनुष्य की धरती देते हैं वो परमेश्वर के राज के समान दिखेंगे। जैसे परमेश्वर को पैर है वैसे हमें भी पैर है। जिस तरह परमेश्वर के पैर है साडे भी पैर है। तो हम परमेश्वर के स्वर्ग में, परमेश्वर के घर में हम मैच हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप में निर्माण किया। असी परमेश्वर के राज में किया सी शामिल होवांगे, इसलिए परमेश्वर ने कि मनुष्य को बनाया वा। कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहेंगे? कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? किसने देखा है स्वर्ग? कितने देखा स्वर्ग? हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं? सो मेरा एक फ्रेंड था, वो कहता था कि परमेश्वर कहाँ है। मेरा एक दोस्त सी कहता सी परमेश्वर किथे है। मैं महाराष्ट्र के शोलापुर में सेवकाई करता था। मैं महाराष्ट्र के शोलापुर में सेवा करता तो हूँ। हर समय में जब घर जाता तो वो पूछता था कि परमेश्वर कहाँ है, मुझे दिखाओ। मैं जदों भी ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ परमेश्वर। तो मुझे एक दिन इलेक्ट्रिक का शॉक बैठ गया और मैनू किया एक दिन किया बिजली का किया करंट पै गया। तो मैंने सोचा कि ये करंट दिखता नहीं लेकिन करंट है। पर मैं देखा कि ये करंट देखता नहीं लेकिन है करंट। और मेरे मन में एक सवाल आया, मेरे मन में एक सवाल आया, क्या इसका जवाब मैं इसको करंट दे के दे दूं? कि मैं ਇਹਦਾ जवाब इन्हें करंट दे के दूं? करंट है लेकिन वो दिखता नहीं। लेकिन वो दिखता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और एक दिन ऐसे ही हुआ, पर एक दिन इस तरह ही होया। वो आया घर में, तो उन्होंने कहा कि कहाँ है परमेश्वर, दिखाओ मुझे। वो घर में आया तो उसने बोलिया कि परमेश्वर दास किथे है मैंने दसो। तो मैंने पूर्व प्लान किया था, पर मैं वो पहले ही प्लान बनाया सी। इसको शॉक देकर इसको समझाएंगे कि परमेश्वर है। मैं इन्हू किया करंट ला के दसांगा भी परमेश्वर है वा। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने इलेक्ट्रिक बोर्ड के नीचे चेयर को रखा था, मैं बिजली वाले बोर्ड ਨੂੰ कुर्सी के थले रखिया सी। और वो आया पर वो जदों आया और वो मस्करी करने लगा। वो किया मजाक करने लगा। तो मैंने बोला आज मैं तुझे परमेश्वर दिखाऊंगा। मैं बोलिया भी आज तेन मैं परमेश्वर दसांगा। कितने लोगों को परमेश्वर को देखना है? कितने लोगों को परमेश्वर को देखना? अगर कोई बोलता है परमेश्वर नहीं है तो मैं एक प्लान आपको बता रहा हूं। अगर जे तुसी जानते भी परमेश्वर नहीं है तो मैं तानू किया ये एक प्लान है तानू योजना दसूंगा। हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग स्वर्ग जाना कितने चाहेंगे? लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? स्वर्ग है। स्वर्ग है। हम ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में है, वो सारे सृष्टि का निर्माण करता है। असी परमेश्वर की हजूरी में क्या और जिसने सारी सृष्टि को बनाया वा। हालेलुया। हालेलुया। वो बंदा आया, वो बोल रहा है कि मुझे परमेश्वर दिखाओ। वो बंदा आदमी आया तो उन्हें आख्या भी मैनू कि परमेश्वर दस। तो मैंने कहा मैं अभी तुझे परमेश्वर दिखाऊंगा। मैं आख्या तेन मैं हुणे ही परमेश्वर दस दा। बैठ जा, बैठ जा, चेयर के ऊपर बैठ जा। कुर्सी के ऊपर बैठ जा। इलेक्ट्रिक बोर्ड के नीचे चेयर रखी थी, इलेक्ट्रिक जो बिजली वाला बोर्ड ही वो कुर्सी रखी ही। और 2 केबल मैंने रेडी रखे थे, जो 2 टेबल जेडे से मैं तैयार किए। एक अर्थिंग के लिए, मेन करंट के लिए, एक अर्थ के लिए एक मेन करंट के लिए। डर आ रहा था अगर मरेगा तो मेरे ऊपर आएगा। और मैनू डर भी आ रहा है कि मार गया तो मेरे ऊपर आएगा दोष का। समझ रहे? तुसी समझ रहे? हालेलुया। हालेलुया। तभी सोचा कि छोटा करंट देंगे और भागेंगे। मैं सोचा भी ये छोटा जा झटका दवांगा तो मैं भज जावांगा। मैंने कहा कि अपने आंखों को बंद करो। मैं उसने आख्या तू अपनी अखा बंद कर। उसने आंखें बंद कर दी। उसने अपनी अखा बंद किया। मैंने स्विच ऑन कर दिया और मैं स्विच भी ऑन किया। मैंने केबल पिन को अंदर डाला। मैं केबल नु किया मतलब ओदे वाल किया। उसने ऐसे हाथ जोड़े थे और उसने कि अपने इस तरह हाथ जोड़े सी। तो मैंने उसको शॉक दिया। मैं उसको करंट जो लाया मर गया और वो भजा भी मैं मर गया। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने बोला चुप है। मैं उसने बोलिया तू चुप हो जा, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, मैं तेन मारना नहीं चाहना।
इसके अंदर जो करंट है वो दिखता नहीं, लेकिन करंट है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਹੈ ਕਰੰਟ ਹੈ। परमेश्वर है, वो हमें दिखता नहीं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो यहाँ है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। वो आपको बचाना चाहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। उसकी इच्छा है कि आप उसकी सेवा करें। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਕਰੋ। परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी सेवकाई करने के लिए चुना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। कितने लोग अपने जीवन में शांति चाहते हैं? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। So more prayer, more power, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा सामर्थ्य, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਣਾ, ज्यादा आराधना, ज्यादा सामर्थ्य। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਣਾ। परमेश्वर आपके हर एक दुख को बदलना चाहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। परमेश्वर आपके डेडिकेशन को चाहता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। परमेश्वर का पर्पस इसी रात को टुनाइट आपको समझ में आ रहा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर उसकी सेवकाई के लिए आपको चुना है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। हर एक भाई बहन परमेश्वर की आराधना करना है। ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ आज के रात आपके जीवन में शांति आएगी। ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मनुष्य को मैं मेरे समान बनाऊंगा। ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ वो ਬਣਾਉਂਗਾ। पवित्रताई में चलेगा, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। मेरी आराधना करेगा, ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ वो ਕਰੇਗਾ। मेरे वचन के अनुसार चलेगा। ਉਹ ਮੇਰੇ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ये पर्पस है परमेश्वर का आपके लिए। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। लेकिन आप भूल चुके हैं। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। लोग भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं, ਲੋਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ मिरेकल के पीछे भाग रहे हैं। ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ। So healing is the not great miracle, but salvation is the great miracle. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ।